हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 10। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो अपने सेंस में आके स्लोली अपनी आईज ओपन करके रूम के चारों तरफ देखता है। वो देखता है रूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। जंगकुक मन ही मन सोचता है वो बॉय जो कल रात यहाँ पे था वो कहाँ गया, क्या यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और ये सोचते हुए वो अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लेता है। अब वो स्लोली उठ के बैठ जाता है और कल रात के बारे में सोचने लगता है। वो उसे याद आता है, वो याद करता है। जंगकुक सोचने लगता है कि किस तरह से वो जिमिन के मेंशन के बेसमेंट से भागा। उसे याद आता है वो चेयर पे बैठ के सेंसलेस होने का नाटक करता है। एक गार्ड जो उसे और उसके डैड को चेक करने के लिए आया था, वो उसे ऐसे देख के उसे उठाने की ट्राई करता है। वो गार्ड जब उसके पास आया और उसे टच करने ही वाला था, जंगकुक जिसने उसे हिट कर दिया और हिट करके वो डोर ओपन होने का फायदा उठा के वहां से भाग गया। बेसमेंट से निकल के उसी मेंशन में कहीं पर छुप गया और दूसरे गार्ड रूम का डोर ओपन देख के वहां पर जाता है और वहां पर चेक करता है। वो देखता है वहां पर उसका गार्ड था और जंगकुक वहां से भाग चुका था। दूसरा गार्ड मेंशन के सभी गार्ड को इन्फॉर्म करके कहता है वो बॉय यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ से भागा तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वी गार्ड उसे वहां पर ढूंढने लगते हैं। जंगकुक वहीं पर ये सब छुपकर देख रहा था। तभी एक गार्ड जो जिमिन को कॉल करता है और उसे उस बॉय के भागने के बारे में इन्फॉर्म करता है। गार्ड अपने बॉस से बात करके मेंशन से बाहर निकल के जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। जंगकुक इसी का फायदा उठा के वहां से निकल जाता है और किसी तरह से वो गार्ड की नजरों से बच के वहां से भाग जाता है। जंगकुक को डर था कहीं वो गार्ड उसे पकड़ न ले और इसीलिए वो बहुत तेज भाग रहा था। रात के टाइम पर अंधेरा होने की वजह से जंगकुक जो कुछ भी साफ देख नहीं पा रहा था, बस वो उन गार्ड से बचने के लिए बहुत तेज भाग रहा था। और तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सडनली डोर ओपन होने की आवाज से जंगकुक चौंक कर डोर की तरफ देखता है। वो देखता है वही बॉय जो नाइट में उसके साथ था, वो उसके सामने खड़ा है और उसकी ही तरफ देख रहा है, वो भी अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ। जंगकुक उसकी तरफ जब देखता है बस वो उसे ही देखता रह जाता है। ताइयोंग वॉशरूम से बाहर आके जंगकुक को ऐसे बेड पर बैठा हुआ देखता है। वो उसे देखकर एक सॉफ्ट स्माइल करता है और स्लोली उसके पास आने लगता है। ताइयोंग जंगकुक के पास आके बेड पे उसके साथ बैठ जाता है। ताइयोंग बेड पर बैठ के अपनी सॉफ्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है, सो बनी बॉय, अब तुम कैसे हो और कैसा महसूस कर रहे हो। जंगकुक एक स्माइल करता है और कहता है अब मैं ठीक हूँ। ताइयोंग कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जंगकुक उसे कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसे ही देख रहा था। ताइयोंग कहता है बनी बॉय, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जंगकुक कुछ कहता इससे पहले ताइयोंग कहता है अच्छा तुम रुको, तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो बेड से उठ जाता है और रूम का डोर ओपन करके बाहर जो उसके गार्ड खड़े हुए थे उनसे डॉक्टर को उस रूम में लेके आने के लिए बोलता है। गार्ड यस बॉस कह के वहां से चला जाता है। ताइयोंग वापस रूम में आके डोर बंद करके जंगकुक के पास आके बैठ जाता है और कहता है तुम अभी रेस्ट करो और ज्यादा बातें भी मत करो। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है कि तुम ज्यादा बातें नहीं कर सकते। ताइयोंग को अचानक से याद आ जाता है डॉक्टर ने कल रात में ये कहा था कि जैसे ही वो बॉय होश में आता है डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए बुला लिया जाए और उस बॉय से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से
उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, वो और भी ज़्यादा बीमार हो सकता है। और यही सोचते हुए तायांग जंगकुक को कुछ भी बोलने से रोक देता है। गार्ड डॉक्टर को लेके रूम के अंदर आ जाता है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देख के एक सॉफ्ट स्माइल करता है और उसके पास आके उसे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, सो कैसे हैं आप और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जंगकुक कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर जंगकुक का चेकअप कर रहा था, तभी तायांग सोचता है, ओह मैंने तो इस बॉय से इसका नाम तक भी नहीं पूछा। तायांग यही सोच रहा था, तभी डॉक्टर तायांग से कहता है, मिस्टर किम अब ये बिल्कुल ठीक है एंड 2 डेज के बाद आप इन्हें घर भी लेके जा सकते हैं। तायांग कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी बहुत हेल्प की। डॉक्टर कहता है, नो मिस्टर किम ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स माय ड्यूटी। तो मैंने और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना वर्क किया है। और ये कह के वो रूम से बाहर चला जाता है। तायांग जंगकुक के पास वापस आकर बैठ जाता है। वो उससे कहता है, बनी बॉय तुमने अपना नाम भी मुझे अभी तक नहीं बताया, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक तायांग की तरफ अपने इमोशनलेस फेस के साथ देख रहा था। वो उससे कहता है, मेरा नाम जॉन जंगकुक है। जंगकुक अपना नाम तायांग को बताने के बाद और कुछ भी नहीं बोलता। वो कुछ सोचने लगता है। तायांग उसे ऐसे चुप होके बैठा हुआ देख के उससे कहता है, तो फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बात करते हैं। सो टेल मी कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? तायांग के माउथ से फैमिली वर्ड सुन के जंगकुक की आईज में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी टेयरी आईज के साथ तायांग की तरफ देखने लगता है। तायांग उसे ऐसे रोते हुए देख के अपने ही क्वेश्चन पे खुद को स्लैप करना चाहता था। वो जंगकुक की आईज से आंसू वाइप करते हुए कहता है, ओ बनी बॉय व्हाई आर यू क्राइंग? क्या मैंने तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ के कुछ गलत किया? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, मैं अब तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, इसके लिए मुझे माफ कर दो। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, फैमिली और ये वर्ड बोल के जंगकुक अपनी लिप्स पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हुए कहता है, मेरी फैमिली में मेरे ह्यूंग और मेरे डैड हैं, जो अब दोनों ही मेरे पास नहीं है और मैं अब बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ और मैं नहीं जानता कि वो दोनों कैसे और कब मेरे पास वापस आएंगे। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें सेव करना होगा। मेरे ह्यूंग जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और मेरे डैड को भी उसी ने किडनैप करवा लिया है। मैं कल रात में वहीं खुद को जैसे तैसे बचाते हुए वहाँ से भाग निकला। मैं अपने डैड को भी वहाँ से लेके आना चाहता था, बट मेरे डैड ने मुझे ज़बरदस्ती अकेले वहाँ से भागने के लिए कहा। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा हूँ। मैं कैसे अपने डैड को वहाँ अकेला छोड़ के आ सकता हूँ? और ये कह के वो जोर जोर से रोने लगता है। तायांग जंगकुक को ऐसे रोते हुए देख के उसे कंसोल करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक रोते हुए तायांग के शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है और ऐसे ही और भी ज्यादा रोने लगता है। तायांग जंगकुक की बैग को सहलाते हुए कहता है, प्लीज डोंट क्राई, आई डोंट नो बट मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे नहीं पसंद तुम ऐसे रो मेरे सामने। अब जंगकुक तायांग को हग कर लेता है और उसे हग करके और भी ज़्यादा रोते हुए कहता है, मैं अपनी फैमिली को अपने पास वापस चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे पास आ जाए? तायांग उसे हग बैक करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी तुम रोना बंद करो और मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे पास ढूंढ के लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, ओके? सो प्लीज़ अब तुम शांत हो जाओ। जंगकुक के तायांग को हग करने पे
तायंग की हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो चुकी थी, जो साफ साफ जंगकुक सुन पा रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ और ऐसे कैसे मैं किसी अननोन इंसान को हक कर सकता हूँ और कैसे उसे अपने बारे में ऐसे कुछ भी बता सकता हूँ। और इस इंसान की हार्ट बीट जो कितनी फास्ट हो गई है, क्या ये मेरे हक करने की वजह से हुई है? और ये सोचते हुए जंगकुक जो हक को ब्रेक कर देता है तायंग। जंगकुक के हक ब्रेक करने पे तायंग भी मन ही मन सोचता है, ओ डम, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं कैसे किसी इतना टाइटली हक कर सकता हूँ? मैंने आज तक किसी गर्ल या तो बॉय किसी को भी अपने इतने करीब आने नहीं दिया, और ये बॉय जिसे मैं ऐसे हक करके बैठा हूँ। तायंग कहता है, शायद ये मेरे लिए सबसे खास हो सकता है। आई थिंक मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। शायद मुझे इससे प्यार हो गया है और इसीलिए मैं इसकी इतनी केयर कर रहा हूँ। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़। लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।